जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, आज जमशेदपुर में दो तस्वीरें चर्चा में हैं। ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में बन्ना गुप्ता रघुवर दास के साथ हैं। राज्यपाल बनाए जाने पर उनको शुभकामना देने आए हैं। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, उसकी शुभकामना देने आए हैं। तो ये एक तस्वीर है। बन्ना गुप्ता और रघुवर दास के संबंधों के बारे में बहुत दिनों से बहुत कुछ कहा जा रहा है। ये भी चर्चा हो रही थी कि बन्ना गुप्ता बीजेपी में आ सकते हैं। हर चुनाव में ये चर्चा उठती है। अभी भी ये चर्चा चलती रहती है कि बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ेंगे, भाजपा के टिकट पर भाजपा में आ जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आता कि भाजपा में बन्ना गुप्ता के आने की चर्चा क्यों होती है, जबकि 2 बार वे चुनाव जीते हैं, जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के टिकट पर ही जीते हैं। और दोनों ही बार, दोनों ही कार्यकाल में उनको मंत्री बनने का मौका मिला है। तो अगले चुनाव में भाजपा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, और वे मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इसको जाने बिना समझे बिना हर चुनाव में यह चर्चा हो जाती है कि बन्ना गुप्ता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जैसे बीजेपी में कोई रेवड़ी बट रही हो और बन्ना गुप्ता रेवड़ी लूटने के लिए तैयार बैठे हो। राजनीति में ऐसा होता नहीं है, बहुत कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन फिलहाल रघुवर दास और बन्ना गुप्ता की दोस्ती, जमशेदपुर महानगर भाजपा का बन्ना गुप्ता के प्रति नरम रुख, ये सब चीजें बहुत दिनों से चर्चा में हैं। तमाम प्लेटफॉर्म पर ये चर्चा होती रहती है। तो बन्ना गुप्ता का रघुवर दास से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ये वाली तस्वीर। जी, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें 3 लोग बैठे हैं। सरयू राय को तो आप जानते हैं। उनके साथ बैठे हैं अमरप्रीत सिंह काले, भाजपा से निष्कासित नेता। 2019 में जब सरयू राय चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय रघुवर दास के खिलाफ, तो काले को उस समय निष्कासित कर दिया गया था। और ये कहा गया था कि काले ने भाजपा के उम्मीदवार रघुवर दास के खिलाफ काम किया था, पार्टी के खिलाफ काम किया था। और जो बहुत सारे नेता उसमें निष्कासित किए गए थे, उसमें अमरप्रीत सिंह काले भी थे। काले पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के बहुत नजदीकी नेता हैं। और माना गया था कि इसी बहाने सरयू राय तो बाहर हो ही गए हैं, और अब अर्जुन मुंडा के जो लोग जमशेदपुर में हैं, उनको भी भाजपा से निकालने की कवायद हो रही है, ताकि अर्जुन मुंडा को कमजोर किया जा सके। तो इसी में काले का निष्कासन हो गया, सतीश सिंह का निष्कासन हो गया, बड़कुंवर गगराई को हटा दिया गया, जो चाईबासा मझगांव से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री रहे थे अर्जुन मुंडा कैबिनेट में। हालांकि बड़कुंवर गगराई की वापसी हो गई है, लेकिन जमशेदपुर से जो बीजेपी के नेता निकाले गए थे, उनकी वापसी नहीं हुई। तो काले हैं इस तस्वीर में। तीसरे नेता हैं अभय सिंह। अभय सिंह बाबूलाल मरांडी के काफी नजदीकी हैं, और बाबूलाल मरांडी के साथ ही 2006 में भाजपा उन्होंने छोड़ दी थी। झारखंड विकास मोर्चा में थे। जेवीएम के टिकट से उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी में चुनाव लड़ा, 3 चुनाव लड़े, तीनों बार हारे। आखिरकार बाबूलाल मरांडी जब भाजपा में आए तो अभय सिंह भी भाजपा में आए, और अब वे भाजपा में हैं। जब भाजपा में वे थे, और जब सरयू राय निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे रघुवर दास के खिलाफ और जीत गए थे, उसके बाद अभय सिंह को रघुवर खेमे के लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया। आपको याद होगा कि अभय सिंह ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सरयू राय पर घोटाले का आरोप लगाया था, मीडिया के सामने खड़े हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, और उस समय उन्होंने बहुत सरयू राय के बारे में खूब बातें कही थी। लेकिन राजनीति है, समय है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पिछली रामनवमी के समय समय पलट गया, और अभय सिंह प्रशासन के निशाने पर आ गए, अपने ही लोगों के निशाने पर आ गए, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कई मामले उन पर पहले से थे, और एक नया मामला जो रामनवमी के समय दर्ज हुआ था दंगा भड़काने का, उसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह सुबह उनको पुलिस उनके आवास से उठाकर लाई और हाजत में बंद कर दिया बिष्टुपुर थाने में। कोई भाजपा का नेता नहीं गया दोस्तों। सरयू राय गए, काफी चर्चा बटोरी थी इस मुलाकात में। सरयू राय गए सुबह 6 बजे, अभय सिंह को थाना के हाजत से बाहर निकलवाया, उनके लिए ब्रश पेस्ट मंगवाया, उनको मुंह धुलवाया, नाश्ता मंगाकर खिलाया, और ये तस्वीरें और ये खबरें काफी चर्चा में रही। कोई भी भाजपाई
इंक्लूडिंग रघुवर दास या उनका खेमा नहीं गया था अभय सिंह से मिलने। जेल में 18 दिन के बाद रघुवर दास गए थे अभय सिंह से मिलने, लेकिन सरयू राय जो उसी सुबह गए, हाजत से निकलवाया, खाना में कुर्सी पर बिठवाया, ब्रश करवाया, नाश्ता कराया, लेकिन उनसे अभय सिंह जब जेल से निकले जमानत पाकर तो सरयू राय से मिलने नहीं गए। उन्होंने मुलाकात की पहले रघुवर दास से, और उससे भी पहले जो काशीडीह में उनकी पूजा होती है, उसके उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने बाबूलाल को बुलाया। ये तो ठीक किया कि बाबूलाल उनके राजनीतिक संरक्षक हैं, मेंटर हैं, लेकिन उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया, जमशेदपुर के प्रमुख लोगों को बुलाया, राजनीतिक हस्तियों को बुलाया, सामाजिक हस्तियों को बुलाया, दूसरी पार्टियों के लोगों को भी बुलाया, पर सरयू राय को नहीं बुलाया। अब क्यों नहीं बुलाया, ये अभय सिंह बेहतर जानते होंगे, लेकिन नहीं बुलाया। फिर वे रघुवर दास से मिले। तो दोस्तों, जब ये चर्चा होने लगी कि जेल से निकलने के बाद अभय सिंह रघुवर दास से तो मिल सकते हैं, लेकिन सरयू राय से क्यों नहीं मिल सकते। आपको बता दें कि जब अभय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन हो रहा था, एक संगठन बनाया गया था, उसमें बाबूलाल मरांडी आए थे, सरयू राय भी आए थे, लेकिन भाजपा महानगर के व्यक्ति उसमें नहीं आए थे। उन्होंने बाद में ये बहिष्कार कर दिया, कहते हुए कि अगर सरयू राय और उनकी पार्टी के लोग इसमें शामिल होंगे तो हम साथ नहीं देंगे आंदोलन का। तो फिर सरयू राय को कहना पड़ा कि आप आंदोलन करिए, अगर मेरी वजह से दिक्कत हो रही है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये स्थिति थी। लेकिन अभय सिंह ये सब जानते हुए पहले रघुवर दास से मिलने गए। अपनी पूजा में उन्होंने सरयू राय को नहीं बुलाया। तो ये कैलकुलेशन था। जमानत पर निकलने के बाद अभय सिंह ने पूरा राजनीतिक कैलकुलेशन लगाया, लेकिन अंत में जब उन पर उंगलियां उठने लगी, ये कहा जाने लगा कि अभय सिंह एहसान भूल जाने वाले व्यक्ति हैं, एहसान फरामोशी की बातें होने लगी, तो आज ये तस्वीर सामने आई है। दोस्तों, अभय सिंह अगर जेल से निकलकर सरयू राय से मिलने जाते तो वो सुखद तस्वीर होती। तब ये कहा जाता कि एक अच्छे जेस्चर का परिणाम एक अच्छे जेस्चर से दिया गया है। सरयू राय ने अच्छा जेस्चर दिखाया था, तो वो जेल से निकलकर दिखा रहे हैं। लेकिन ये कैलकुलेटिव मूव है। अब जब जमशेदपुर और झारखंड की राजनीति से रघुवर जी की विदाई हो रही है, 2 दिन पहले खबर आई है, तो अभय सिंह आज सरयू राय से मिलने पहुंच गए। खैर दोस्तों, राजनीति इसी का नाम है। अभी बहुत सारी चीजें बदलेंगी। रघुवर दास अब भाजपा की राजनीति में नहीं है, झारखंड में सक्रिय राजनीति में नहीं है। जमशेदपुर में उनका एक जो दबदबा था, उनकी जो एक वक़्त थी, उनकी जो एक पूछ थी, वो अब नहीं रहेगी। तो बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारे चेहरे जो जहां नहीं दिखते थे वहां दिखने लगेंगे, और रघुवरवादी जो भाजपाई थे, अब उनका क्या होगा, ये सब दिखेगा। ये सब देखना बाकी है। देखते जाइए, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।